हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। शाह पॉलीमर्स लिमिटेड ये कंपनी 2022 की वो लास्ट कंपनी होने वाली है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंपनी एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आगे चलने से पहले हम कुछ कंपनीज के बारे में जानते हैं, जैसे कि राशि टैक्स लिमिटेड, जंबो बैग्स लिमिटेड, EMMBI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SMVD पॉलीपैक लिमिटेड एंड कॉमसन। क्या आपने इन कंपनीज का नाम इससे पहले सुना है? ये वो सारी कंपनीज हैं जो पास्ट में कभी अपना आईपीओ लेकर आई थी एंड आज की डेट में मार्केट इन कंपनीज को ऑलमोस्ट भुला चुका है। हार्डली देयर आर एनी ब्रोकरेज हाउसेस जो इन कंपनीज को कवर करते हैं। एंड अगर हम इन कंपनीज की रिसेंट शेयर प्राइस देखें तो एक्सेप्ट फ्यू इन कंपनीज के शेयर्स ये अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं एंड इनफैक्ट अपने आईपीओ प्राइस से भी इन कंपनीज के शेयर नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एंड ये वही सारी कंपनियां हैं जो शाह पॉलीमर्स लिमिटेड की कॉम्पिटिटर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो आज की डेट में इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स का हाल हो रहा है, फ्यूचर में इस कंपनी का भी वही हाल हो। बट फ्यूचर किसने देखा है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंपनी एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। ये कंपनी 1992 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स आज की डेट में इस कंपनी को अपने बिजनेस में मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं। एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बेसिकली इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो इस तरह से दिखते हैं। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, बेसिक ड्रग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेरेमिक इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आज की डेट में इस कंपनी के 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 13 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है जहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है एंड मोर देन 25 कंट्रीज़ में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का मोर देन 55% ये एक्सपोर्ट सेल के थ्रू ही आता है। एंड साथ ही साथ ये कंपनी राजस्थान स्टेट में इंडियन ऑयल की पॉलीमर डिवीजन की सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें इस कंपनी के कस्टमर्स एंड सप्लायर कंपोजिशन की, तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका अप्रोक्सीमेटली 44% वो टॉप 5 कस्टमर से आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 62% ये इस कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से आता है। ऐसे ही जो इस कंपनी का रॉ मटेरियल है, ये कंपनी अपनी टोटल रॉ मटेरियल का अप्रोक्सीमेटली 75% ये टॉप 5 सप्लायर से परचेज करती है एंड अप्रोक्सीमेटली 97% रॉ मटेरियल ये टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है। दैट मीन्स इस कंपनी का रेवेन्यू कंसंट्रेशन एंड रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट ये काफ़ी कंसंट्रेटेड है एंड इसकी वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये ड्रास्टिकली इम्पैक्ट हो सकती है। इस कंपनी का प्रोडक्ट, इनकी इंडस्ट्री एंड इनकी मैनेजमेंट टीम ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। सो अभी तक हमने इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल जाना। अब इस कंपनी को अपने बिजनेस में मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज इस कंपनी को अपनी फर्दर एक्सपेंशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज ये अप्रोक्सीमेटली 66.30 करोड़ रुपीस का है एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। दैट मीन्स इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है। 61 रुपीज़ से 65 रुपीज़ का प्राइस बैंड है एंड 230 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,950 रुपीज़ की। 30 दिसंबर को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 4 जन को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 12 जन को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। इस कंपनी का आईपीओ उन कुछ सेलेक्टेड आईपीओज में से है जिनमें ऑफर फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है। जो भी इस आईपीओ के थ्रू पैसे कलेक्ट होंगे वो पैसे सारे के सारे कंपनी के पास जाएंगे एंड उन पैसों का यूज होगा कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के टोटल एसेट्स ये मार्च 2020 में अप्रोक्सीमेटली 36 करोड़ रुपीस के थे, जो मार्च 2021 में 41 करोड़ रुपीस के आसपास हो गए हैं। मार्च 2022 में ये अप्रोक्सीमेटली 69 करोड़ रुपीस के हैं एंड जून 2022 में इस कंपनी के एसेट्स ये बढ़कर 75 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं।
ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2020 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ रुपीस की, जो मार्च 2021 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 55 करोड़ रुपीस की हो गई है। एंड मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 81 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर चुकी थी। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू जून 2022 में देखते हैं तो वहां पर इस कंपनी की रेवेन्यू ये अप्रॉक्सीमेटली 28 करोड़ रुपीस की है। इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी का एसेट बेस, यहाँ पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आएगा, बट इन टोटलिटी में देखोगे तो वो क्वांटम वाइज काफ़ी कम है। इस कंपनी की रेवेन्यू एंड टोटल एसेट्स ये करोड़ वाइज सिर्फ 2 डिजिट में ही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो मार्च 2020 में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये जस्ट 30 लाख रुपीस थी, जो मार्च 2021 में 1 करोड़ 27 लाख रुपीस हुई है। मार्च 2022 में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये 4 करोड़ रुपीस को एक्सीड की है। ऐसे ही क्वार्टर एंडिंग जून 2022 में इस कंपनी ने टोटल प्रॉफिट 1.25 करोड़ रुपीस का क्लॉक किया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो वहां पर भी हमें परसेंटेज वाइज ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बट अगर हम क्वांटम देखते हैं तो वो बहुत कम है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश वो पहले पॉजिटिव था, बाद में वो नेगेटिव हो चुका है। इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स ये अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास हैं, बट ये स्लाइटली धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं। बट अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखते हैं, नेट मार्जिन्स देखते हैं, तो वहाँ पर हमें एक अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है एंड वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव भी होते जा रहे हैं। बिकॉज अगर किसी कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली उस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स एंड नेट मार्जिन्स वी कैन एक्सपेक्ट कि इंक्रीज होंगे, अगर उस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स वो स्टेबल है तो। एंड ऐसा ही कुछ इस कंपनी के साथ हो रहा है। ऐसे ही इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। एंड ये इस कंपनी की टोटल बोरोइंग है जो इस आईपीओ के बाद चेंज होने वाली है, बिकॉज इस आईपीओ का एक मेजर चंक इस कंपनी की बोरोइंग की रीपेमेंट के लिए यूज होगा। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस कंपनी के कुछ लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि ऋषि टेक्स, जंबो बैग्स लिमिटेड, एमबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसएमवीडी पॉलीटेक एंड कॉमसेन। ये वो कंपनीज हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। एंड अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, तो आई कैन एक्सपेक्ट दैट हो सकता है ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में भी ना हो। एंड अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें से काफ़ी सारी कंपनीज के शेयर्स वो अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है। एबिटा मार्जिन्स वाइज ये कंपनी 3rd नंबर पर स्टैंड करती है। पैट मार्जिन्स वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में 2nd नंबर पर स्टैंड करती है। ऐसे ही इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी ये अपने कंपटीशन में 2nd हाईएस्ट है। इन स्पाइट ऑफ इट्स साइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में काफ़ी अच्छा कर रही है। सो नाउ क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जहां पर मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखते हैं। एंड जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं की है। बट अगर हम इस कंपनी की पोजीशन इस कंपनी के कंपटीशन में देखते हैं तो इस कंपनी की काफ़ी अच्छी पोजीशन है, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ इट्स साइज ये कंपनी काफ़ी हेल्दी मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है। एक नेगेटिव है दैट इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश ये नेगेटिव हो चुका है। सो अगर आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बट आईपीओ, इज इट अ राइट टाइम? आई डोंट थिंक सो, कंसिडरिंग द रिसेंट मार्केट सिनेरियो एंड अपकमिंग बजट सेशन। नॉर्मली क्या देखा गया है, बजट सेशन से पहले मार्केट काफ़ी करेक्ट होती है। एंड इस कंपनी की लिस्टिंग ये जनवरी में है, बजट फेब में आने वाला है, तो हो सकता है मार्केट इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे जो आईपीओ प्राइस से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।